हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमें पढ़ना है चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल। आज हमें उसका लेक्चर नंबर 10 पढ़ना है। उसके अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं, हम कवर करेंगे एनसीईआरटी का 9.8.2 हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा है हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन्स, जिसका मीनिंग होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो हाई रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट एंजाइम होते हैं वो सबस्ट्रेट को हाई रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो एंजाइम्स हाई रेट से किस प्रकार से सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्जन करते हैं, हम कह सकते हैं कि केमिकल को कन्वर्जन करते हैं, वो किस प्रकार से करते हैं हमें ये जानना है। तो चलिए फिर समझते हैं। पहले इसे रब कर दे थोड़ा। सबसे पहले ये हमें जानना है कि एंजाइम्स किस प्रकार से केमिकल्स का कन्वर्जन करते हैं हाई रेट से। उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है एंजाइम क्या है। एंजाइम के बारे में हमें बहुत कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें देखना है टू अंडरस्टूड दिस टू अंडरस्टूड टू अंडरस्टूड दिस लिटिल मोर स्टडी अबाउट एंजाइम्स। एंजाइम्स के बारे में हमें स्टडी करना होगा। लिटिल मोर स्टडी अबाउट एंजाइम्स। ये समझने से पहले कि एंजाइम्स होते हैं वो केमिकल को कैसे कन्वर्जन करते हैं, ये समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी होगा एंजाइम्स क्या है। एंजाइम्स के बारे में हमें बहुत ज़्यादा स्टडी करना होगा। तो सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाई है कि वी हैव ऑलरेडी आइडिया है किसका, एक्टिव साइट का, जो एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट प्रेजेंट होते हैं। हमने पहले उसे देख लिया है। तो हम लिखें वी हैव ऑलरेडी आइडिया, वी हैव ऑलरेडी आइडिया किसका, एंजाइम के अंदर जो एक्टिव साइट होती है ना उसका। तो हम लिखें एक्टिव साइट का, किसका, एक्टिव साइट का। मैं आपको रिवाइज करवा दूं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एंजाइम बनाया है, ये एंजाइम, और ये एंजाइम की क्या हो गई, एक्टिव साइट। क्या हो गई, एक्टिव साइट। ये एंजाइम की क्या हो गई, एक्टिव साइट। तो हमें एक्टिव साइट का तो आइडिया है कि एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो केमिकल्स और मेटाबॉलिक कन्वर्जन होते हैं, तो हम लिखें केमिकल एंड मेटाबॉलिक कन्वर्जन्स केमिकल एंड मेटाबॉलिक कन्वर्जन्स। यहाँ पे जो केमिकल होते हैं वो किस में फॉर्म होते हैं, वो प्रोडक्ट में फॉर्म होते हैं। केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन्स के अंदर जो केमिकल होते हैं वो प्रोडक्ट के अंदर फॉर्म होते हैं। तो वो केमिकल को हम क्या कहते हैं, उस केमिकल को हम कहते हैं सबस्ट्रेट। क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। सबस्ट्रेट जिसको एस से डिनोट करते हैं, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रोडक्ट को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पे हमने लिखा है जो केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन्स में जो केमिकल होते हैं जो प्रोडक्ट में फॉर्म होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब हमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना है। लिखें मेरे साथ, जो एंजाइम है, यहाँ पे हमने बनाया एंजाइम, ये एंजाइम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम प्रोटीन ही होते हैं, विथ थ्री डायमेंशनल
3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग एन एक्टिव साइट, इंक्लूडिंग एन एक्टिव साइट। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन होते हैं जिसके अंदर एक्टिव साइट प्रेजेंट होता है और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। जो एक्टिव साइट होता है उसके अंदर कौन फिट हो जाता है? सबस्ट्रेट फिट हो जाता है। तो हम लिखें एक्टिव साइट क्या करता है? कन्वर्ट्स अ सबस्ट्रेट इनटू सबस्ट्रेट S इंटू प्रोडक्ट P। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है यहाँ पे सबस्ट्रेट आकर बाइंड करता है और जो एंजाइम होता है वो सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देता है? प्रोडक्ट में। किस में? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है जब सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड होता है। तो एंजाइम क्या है? यहाँ पे हम देख सकते हैं एंजाइम प्रोटीन है। एंजाइम क्या करता है? एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट भी होती है। क्या करता है एंजाइम? सबस्ट्रेट एक्टिव साइट में आकर फिट होकर प्रोडक्ट में फॉर्म होते हैं। तो हम लिखें प्रोटीन होता है, एंजाइम प्रोटीन होते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक्टिव साइट प्रेजेंट होता है जो क्या करते हैं? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे। अब जो कन्वर्ट करता है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिम्बॉलिकली। लिखिए मेरे साथ, सिम्बॉलिकली these can be depicted as substrate converted into product। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब हमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना है। जैसे ये एंजाइम है, ये एंजाइम हमने बना लिया। उसके अंदर कौन फिट हो जाएगा? सबस्ट्रेट आके फिट हो जाएगा। ये एंजाइम्स की क्या है? ये एंजाइम की एक्टिव साइट है। उसके अंदर कौन आकर फिट बाइंड हो जाएगा? सबस्ट्रेट आकर बाइंड हो जाएगा। जो एक्टिव साइट है जहाँ पर सबस्ट्रेट आकर बाइंड होते हैं हम उसे क्या कहते हैं? क्लेफ्ट और पॉकेट भी कह सकते हैं। क्लेफ्ट और क्या कह सकते हैं? हम उसे कह सकते हैं पॉकेट। तो लिखे मेरे साथ, सबस्ट्रेट किसके साथ बाइंड करता है? सबस्ट्रेट बाइंड्स विथ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। एंजाइम के एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है जिसे हम क्या कह सकते हैं? जिसे हम कह सकते हैं क्लेफ्ट और क्या कह सकते हैं? और हम उसे पॉकेट भी कह सकते हैं। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट आकर बाइंड होता है तो क्या बनता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बनता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम है, जैसे ये एंजाइम को ई से हम डिनोट कर सकते हैं और उसके अंदर सबस्ट्रेट आकर बाइंड हो गया। ये सबस्ट्रेट आकर बाइंड हो गया तो ये क्या हुआ? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। क्या बना? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है ना वो कैसा होता है? ट्रांजिएंट फिनोमिनन। इसका मीनिंग होता है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, वो क्षणिक घटना हम इसे हिंदी में कह सकते हैं। तो हम लिखें नोट करके नेक्स्ट पॉइंट, ये एंजाइम है, उसके अंदर सबस्ट्रेट आकर बाइंड हो गए। ये एंजाइम
ये सबस्ट्रेट, तो क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जिसे हम क्या कह सकते हैं, ई को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एंजाइम के लिए हमने ई यूज़ किया है। तो हम लिख सकते हैं कि दीज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज, दीज कॉम्प्लेक्स formation is, these complex formation is a transient phenomenon, transient phenomenon, जिसका मीनिंग क्या होता है, हम हिंदी में यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका मीनिंग होता है क्षणिक घटना, बहुत थोड़ी टाइम के लिए ही होता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, ड्यूरिंग द स्टेट, इसे थोड़ा रब कर दें, ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट इज, ड्यूरिंग द स्टेट where substrate is, where substrate is bound to the enzyme, bound to the enzyme, enzyme active site, a new structure of the substrate, new structure of the substrate called transition state structure, transition state structure is formed, जिसका मीनिंग होता है ड्यूरिंग दी, यहाँ पे हम हाईलाइट कर लेते हैं, ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट इज बाउंड टू द एंजाइम एक्टिव साइट, जब एंजाइम के एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है तो न्यू स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, जब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट आकर बाइंड हो जाता है, एंजाइम के साथ कौन बाइंड हो जाता है, सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। वो कैसा होता है, ट्रांजिएंट स्टेट जिसे हम कहते हैं, जो नया स्ट्रक्चर बनता है ना, वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का नया स्ट्रक्चर बनता है। तो वो कैसा होता है, हम उसे ट्रांजिशन स्टेट कह सकते हैं, कि उसके बाद क्या होगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसके बाद प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा और एंजाइम फिर से सबस्ट्रेट के साथ वही साइकिल रिपीट करेगा। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब हमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड, वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड bond breaking making is completed, the product is released from the active site। इसका मीनिंग हमें समझना है, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग
जब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट मिल जाता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। उसके बाद क्या होते हैं, बॉन्ड ब्रेक होते हैं या नए बॉन्ड बनते हैं, मेकिंग नए बॉन्ड बनना, पुराने बॉन्ड टूटना, ये सब कंप्लीट हो जाता है। तो क्या होता है, द प्रोडक्ट इज रिलीज्ड हो जाता है। कहाँ से, एंजाइम की एक्टिव साइट से। हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, जब पहले सिर्फ एंजाइम था, उसके बाद सबस्ट्रेट आकर एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड हो गया, तो उसके बाद क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या हुआ, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, जहाँ से एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहाँ पे क्या बना, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना, एंजाइम सबस्ट्रेट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना, यहाँ पे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। उसके बाद क्या होगा, एंजाइम और प्रोडक्ट दोनों क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से प्रोडक्ट क्या हुआ, रिलीज हो गया। यहाँ से क्या हुआ, प्रोडक्ट रिलीज हो गया। पी से हम क्या प्रोडक्ट को कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं, एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेक हो गई, नई बॉन्ड बन गई और प्रोडक्ट एक्टिव साइट से क्या हो गया, रिलीज हो गया। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम उसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमने जैसे बना लिया ये एंजाइम बनाया है हमने। यहाँ पे सबस्ट्रेट आकर बाइंड कर गया। सबसे पहले थोड़ा यहाँ पे एंजाइम है, ये हमने एंजाइम बनाया है, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं। उसके बाद ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम की कहाँ, एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाएगा। एंजाइम की एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट आकर बाइंड हो जाएगा। दूसरे स्टेप में हम देख सकते हैं, ये एंजाइम वाइट कलर से ही बना लेते हैं फिर से। एंजाइम है ये एंजाइम, उसकी एंजाइम के एक्टिव साइट पे कौन बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट बाइंड करेंगे। तो सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड कर गया। तो जो ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, तो ये क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या होगा, हमने देखा ही था, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड न्यू बॉन्ड मेकिंग। नए बॉन्ड बनेंगे, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, थोड़ा उसमें वेरिएशन आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ट्रांजिशन स्टेट है, जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से क्या बनेगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट बनेंगे, अब यहाँ पे प्रोडक्ट बनेंगे, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। क्या हो गया, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुए, बॉन्ड ब्रेकिंग, और क्या हुआ, न्यू बॉन्ड क्या हुआ, नए बॉन्ड क्या हुए, फॉर्म हुए। तो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड न्यू बॉन्ड क्या हुए, फॉर्म हुए। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हुआ हो गया। उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा और प्रोडक्ट क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन। क्या होगा, प्रोडक्ट का क्या होगा, फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमने एंजाइम बना लिया और यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। ये क्या हो गया, प्रोडक्ट क्या हो गए, प्रोडक्ट रिलीज फ्रॉम एक्टिव साइट, रिलीज फ्रॉम एक्टिव साइट। एंजाइम की एक्टिव साइट से क्या हुआ, प्रोडक्ट रिलीज हो गया और यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ एंजाइम। फिर से वही साइकिल रिपीट होगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये सबसे पहले एंजाइम, उसके साथ सबस्ट्रेट मिल गया, तो क्या फॉर्म हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स।
एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या बनेगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद क्या बनेगा, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है हम उसे क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट फिनोमिनन। क्या कह सकते हैं हम उसे, ट्रांजिएंट फिनोमिनन। बहुत क्षणिक घटना है, बहुत कम समय के लिए होता है, तो हम लिखिए ट्रांजिएंट फिनोमिनन। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखें मेरे साथ। इन अदर वर्ड्स the substrate the structure of substrate the structure of substrate gets transformed into the structure of प्रोडक्ट। जो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर होता है वो प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है। उसके बाद लिखना है द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन द पाथवे ऑफ these transformation must go through the so-called transition state structure. जो पाथवे होता है सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने का, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर से ही वो क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। किसका, सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट के अंदर। उसके बाद हमें लिखना है देयर कुड बी मे मोर many more there could be many more altered structural states between the stable substrate and the product. Many more alter structural state between the stable substrate and the product. सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में अल्टर स्ट्रक्चरल स्टेट भी आते हैं, जहाँ यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पे ये सबस्ट्रेट और ये प्रोडक्ट, उसके बीच में बहुत सारे स्टेट आए। यही हमने लास्ट पॉइंट में हमें ये बताया है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखना है। ग्राफ हम नेक्स्ट स्लाइड पे सीखेंगे। ये थोड़ा सा रब कर देते हैं, यहाँ थोड़े 2-3 पॉइंट लिख लेते हैं। implicit in this statement is the fact that all other intermediate
all other intermediate structural state are unstable. Structural state are unstable. इसका मीनिंग ये होता है कि जब हम सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो इंटरमीडिएट सारे स्ट्रक्चर बनते हैं। वो सारे स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? वो सारे स्ट्रक्चर अनस्टेबल होते हैं। इस पॉइंट में हमें इतना ही कहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमें लिखना है स्टेबिलिटी इज समथिंग related to energy state of the molecule or the structure. जो स्टेबिलिटी होती है वो किसके साथ रिलेटेड है? एनर्जी के साथ रिलेटेड है। अब हम ग्राफ में भी यहाँ देख सकते हैं। अब हमें ग्राफ रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखें when we look at these pictorially through a graph it looks like something used in figure. अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ये ग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ग्राफ। यहाँ पे थोड़ा पॉइंट को रब कर दें। यहाँ पे अब हमें क्या करना है? ग्राफ को प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर हमें क्या लिखना है ये देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर हमें लिखना है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और वाई एक्सिस के ऊपर हमें लिखना है पोटेंशियल एनर्जी। क्या लिखना है? पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद हमें यहाँ पे सबस्ट्रेट की एनर्जी है तो यहाँ पे हम लिखें सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रोडक्ट की एनर्जी, ये सबस्ट्रेट की एनर्जी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी। तो जो सबस्ट्रेट है और यहाँ पे प्रोडक्ट है। और दूसरा हमें ग्राफ बनाना है। ये एंजाइम के बिना का ये एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है ये हम समझते हैं। उससे पहले हमें दूसरा ग्राफ बना लेते हैं। सबस्ट्रेट की एनर्जी और ये हो जाएगी प्रोडक्ट की एनर्जी। और जो यहाँ पे है हम उसे क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। आई होप अब ट्रांजिशन स्टेट का मीनिंग आपको समझ में आया होगा। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। उसके बाद हमें लिखना है जैसे ये एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट एंजाइम। एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। और ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम। क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी
activation energy with enzyme आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ये हमने ग्राफ लिख लिया है, अब हमें उसे समझना है। तो सबसे पहले वाई एक्सिस पे हमने क्या ड्रॉ किया, वाई एक्सिस पे हमने पोटेंशियल एनर्जी रखा, पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करती है, तो हम लिखें रिप्रेजेंट द प्रोग्रेशन ऑफ represent the progression of the structural transformation or state through the transition state। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पे हमने पोटेंशियल एनर्जी और एक्स एक्सिस पे हमने प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन को रखा है। जो यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा आपको दिख रही है वो कैसी है, विदाउट एंजाइम है, और एक्टिवेशन एनर्जी आपको कम दिख रही है वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी कम दिख रही है वो क्या है, विथ एंजाइम है। उसके ऊपर से हम ये देख सकते हैं कि एंजाइम क्या करता है, एंजाइम रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब ये होता है कि मिनिमम एनर्जी वो चाहिए जिससे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो हम एंजाइम क्या करता है, वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो एनर्जी कम होगी तो जल्दी जल्दी सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो रेट क्या कर देगा, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके रेट रिएक्शन का रेट क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी जब एंजाइम नहीं है तब बहुत ज़्यादा है, जब एंजाइम आ गया तो उसकी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। यहाँ सबस्ट्रेट की एनर्जी है और यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी है। तो आप देख सकते हैं कि सबस्ट्रेट की एनर्जी हाई है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट। जब सबस्ट्रेट की एनर्जी हाई है प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक। कौन सा रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, सबस्ट्रेट की एनर्जी ज़्यादा है, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी, क्योंकि सबस्ट्रेट की ऑलरेडी क्या है, ज़्यादा है, प्रोडक्ट की क्या है, कम है, तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज़ होगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब हमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, लिखें मेरे साथ, यू वुड नोटिस two things, the energy level difference between substrate and product. If product is at a lower level than substrate, the reaction is an exothermic reaction। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखना है, one need not supply energy by heating in order to form the product। अब दो पॉइंट हमने लिखा है, उसका हम मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे यू वुड नोटिस टू थिंग, द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। हम यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये ग्राफ है, क्या है, एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। ये सबस्ट्रेट है,
ये प्रोडक्ट है, सबस्ट्रेट की एनर्जी ज़्यादा है, सबस्ट्रेट की एनर्जी आप देख सकते हो ग्राफ में ज़्यादा है, और प्रोडक्ट की एनर्जी बहुत कम है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस पे दिया हुआ है। सबस्ट्रेट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम है। अगर सबस्ट्रेट की ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, तो हमें एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, हायर लेवल पे है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या है, लोअर लेवल पे है देन सबस्ट्रेट। तो अगर सबस्ट्रेट की एनर्जी ज़्यादा है प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, सबस्ट्रेट की एनर्जी ज़्यादा है प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, यही बताया है। और दूसरे पॉइंट में दिखाया था कि जब सबस्ट्रेट की एनर्जी ऑलरेडी ज़्यादा है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के अंदर हमें एनर्जी देना नहीं पड़ेगा, बल्कि क्या होगा, एनर्जी क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। आप पढ़ सकते हैं, प्रोडक्ट इज एट अ लोअर लेवल देन सबस्ट्रेट, द रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वन नीड नॉट सप्लाई एनर्जी बाय हीटिंग इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में हमें एनर्जी नहीं देना पड़ेगा, सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल ऑलरेडी हाई है। नेक्स्ट पॉइंट लिखे मेरे साथ, however whether it is an exothermic spontaneous exothermic spontaneous reaction, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, एंडोथर्मिक और एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन, एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन, चाहे कोई सा भी एनर्जी हो, एक्सोथर्मिक हो, एंडोथर्मिक हो, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो, या फिर एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन हो, जो सबस्ट्रेट होता है उसे हाई एनर्जी स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट से जाना ही होता है। तो हम लिखें, कोई सा भी रिएक्शन हो, द सबस्ट्रेट हैज़ to go through a much higher energy state or transition state। जो सबस्ट्रेट होता है उसे हाई एनर्जी स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट से जाना होता है, कोई भी रिएक्शन हो जाए। उसके बाद लिखना है, द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट of substrate, average energy content of substrate from that of these transition state is called activation energy। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ सबस्ट्रेट फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ ग्राफ में हम देख सकते हैं ये सबस्ट्रेट और ये ट्रांजिशन स्टेट, उसके बीच में जो एनर्जी का गैप है हम उसे क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। इसको EA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी में क्या हुआ, एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ सबस्ट्रेट
से कहाँ तक, ट्रांजिशन स्टेट तक का जो एनर्जी लेवल होता है हम उसे क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अब लास्ट पॉइंट ये टॉपिक का है, तो लास्ट पॉइंट हम लिख लेते हैं। लास्ट पॉइंट बचा है, एंजाइम इवेंचुअली ब्रिंग, एंजाइम eventually bring down these energy barrier making the transition of substrate to product more easy। जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, एनर्जी बैरियर को डाउन कर देता है। जैसे यहाँ पे सबस्ट्रेट है, अगर एंजाइम नहीं है तो उसको बहुत सारा एक्टिवेशन एनर्जी लगेगा। जब एंजाइम आ जाएगा तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ये जो एनर्जी का बैरियर है वो कम हो जाता है, किससे, एंजाइम के थ्रू। किससे, एंजाइम के थ्रू क्या होता है, एंजाइम के थ्रू एनर्जी का बैरियर होता है, वो क्या होता है, एनर्जी का बैरियर कम हो जाता है। तो सबस्ट्रेट होते हैं वो प्रोडक्ट में मोर इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं। आई होप आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।